नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं रिजल्ट बिंदु के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि यदि कोई दुकानदार 2700 पर एक वस्तु बेचता है। कोई दुकानदार बेच रहा है कितना, 2700, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2700 रुपया। सेलिंग प्राइस है कितना, 2700, ठीक है। और कह रहा है और वह 8% लाभ यदि कमाता है, यानी 27 में यदि बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8% का 8% का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है कि यदि वह 3000 में बेचे, तब उसको कितना प्रॉफिट होगा, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी कि परसेंटेज के होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे अगर विक्रय मूल्य में, तो हमारा क्रय मूल्य आता है। तो 2700 और इसका उल्टा गुना था 8% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 108% हो गया। और इसका उल्टा गुना करेंगे यानी 100/108, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो सीपी कितना आएगा हमारा, 27 से 4 बार में कटेगा, 4 से 25 बार में, यहाँ पर 2 जीरो था तब 2500, तो सीपी हमारा आ गया 2500। जब कह रहा है कि यदि हम 3000 में बेचे तो लाभ कितना होगा। तो लाभ कितना हो रहा है, तो सीपी एसपी माइनस सीपी लाभ होता है। तो 3000 से 25 हो जाएगा तो कितना, 500, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारा 500, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है, यानी हमेशा सीपी रहता है। तो सीपी कितना है, 2500 रुपया है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को हम 100 से गुना कर देते हैं तो परसेंटेज में आ जाता है। काटते हैं, 500 से 5 बार में कटेगा और 5 से कटेगा 100 20 बार में, यानी आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 20%। आपका इस सही आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि कोई दुकानदार 2700 रुपये में एक वस्तु को बेचता है तो 8% का लाभ कमाता है, और यदि 3000 में बेचे तो कितना परसेंट का लाभ कमाएगा, ठीक है। तो एसपी दिया था कितना, 2700, प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 8%, तो होल वैल्यू इसका हो जाएगा 108%। प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट मतलब क्या, 100 से ज़्यादा, तो 108%, 27 होगा 108%, 2700 क्या है, 108% के बराबर है। तो 27 जब एसपी रहता है ना, तो जब सीपी यदि हमको निकालना हो यानी क्रय मूल्य निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना किया जाता है। होल वैल्यू कितना था, 108/100, उल्टा गुना कर दिए, हमारा सीपी निकल गया 2500, सीपी निकल गया कितना, 2500। और कहा कि यदि 3000 में बेचता तब कितना प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था पैसे का, 500 रुपया। किस पर हम लोग निकालेंगे, तो हमेशा सीपी पर निकलता है प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी हो हमेशा सीपी पर निकलता है। तो 500/2500 और गुना 100 कर दिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, 20% हो गया, ठीक है। आप सभी के लिए एक प्यार भरी शायरी। ना हो कोई हमारा हम परेशान अच्छे हैं, ना हो कोई हमारा हम परेशान अच्छे हैं, बेवफाओं की महफिल से बेजुबां अच्छे हैं, अगर मिले फुर्सत तो याद कर लेना, वरना वहाँ तुम अच्छे हो यहाँ हम अच्छे हैं, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 3a बराबर 6b बराबर 7c, 3a बराबर 6b बराबर 7c पूछ रहा है हमसे किस चीज का मान, तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे इसमें a का कोई गुणज दिया हो, b का कोई गुणज दिया हो और c का कोई गुणज दिया हो, ठीक है, और सब बराबर में रहे और a अनुपात b अनुपात c का मान पूछे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, झाका झाकी मेथड, यानी ढक ढक के निकालने वाला। मान लीजिए a का निकालना है तो a को हम ढक देंगे, बचा कौन, 7 और 6, तो 7 और 6 को गुना करके लिखेंगे a के सामने। तो मान लीजिए हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c, तो a को ढक दिए, क्या बचा 7 और 6, तो 7 छक 42, ठीक है, अनुपात। अब b का निकालना है तो b को ढक दिए, क्या बचा 7 और 3, तो 7 3 21। नेक्स्ट c निकालना है हमको, तो c को ढक दिए, क्या बचा 6 3 18, 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा 14 बार में, 7 बार में और 6 बार में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14/7/6, 14/7/6। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि गुणज में यदि दिया हो और सब बराबर दिया हो और रेशियो पूछे, तो जिसका निकालना होगा उसको हम क्या करेंगे, ढक देंगे, और जो बचेगा उसको गुना करके जो ढके रहेंगे उसके नीचे लिखेंगे। यानी a का यदि निकालना है तो a को ढक देंगे, 7 छक 42, b का निकालना है तो b को ढक देंगे, 7 3 21, c का निकालना है तो c को ढक देंगे और 6 3 18। आपका सही आंसर हो जाएगा 14/7/6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 14/7/6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि
ए, बी और सी क्रमशः 12, 18 और 36 दिनों में एक काम को अकेले पूरा कर सकते हैं। यानी ए 12, बी 18 और सी कितने में 36 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है आगे, कह रहा है क्वेश्चन, वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तीनों मिलकर, यानी कि ए, बी, सी तीनों मिलकर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है। यानी बी, ए, बी और सी तीनों 2 दिन तक काम किए और बी काम छोड़कर चला गया। तो कह रहा है कि ए और सी जो है ये शेष बचे काम को, यानी तीनों किया था 2 दिन, उसके बाद जो काम बचा उसको ए और सी मिलकर कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम को हम लोग टोटल वर्क मानते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 36, तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चलेगा क्या कि ए पूरे काम को 12 दिन में कर रहा था, 36 काम कितने दिन में करेगा, तो 3, इसका एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। यानी कि एक दिन ये 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा और ये एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों ने 2 दिन तक काम किया, तो ए काम कर रहा है एक दिन में 3, बी काम कर रहा है एक दिन में 2 और सी काम कर रहा है एक दिन में 1, यानी 3 2 5 1 6। एक दिन में तीनों अगर मिलकर काम करेगा तो 6 काम करेगा। एक दिन में तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। लेकिन कह रहा है कि 2 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया, यानी कि टोटल मिला के 6 और प्लस 6 2 दिन तक काम किया तो 12 काम खत्म हो गया। तो इसमें से 12 हम माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करते हैं आगे पता चलेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 24। अब हमारे पास कितना काम बचा हुआ है 24, टोटल काम कितना बचा हुआ है 24। 2 दिन करने के बाद ए, बी और सी तीनों ने मिलकर 7 काम किया 2 दिन तक, तो 2 दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम किया 12। तो अब हमारे पास कितना बचा 24 काम बचा है। ठीक है, और जब ये 24 काम बचा है तो क्वेश्चन कह रहा है आगे कि ए और सी एक साथ काम करते रहे तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो शेष कार्य कितना बचा 24 और ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3 और 1 4, तो 4 से हम भाग दे देंगे तो शेष काम को ये कितने दिन में करेगा 6 दिन में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और सी जो है 6 दिन में शेष काम को खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है 132 मीटर और 108 मीटर, 2 ट्रेन है, एक का लंबाई 132 मीटर, दूसरे का लंबाई 108 मीटर, दोनों क्रमशः 32 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मतलब एक समान दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जब ऐसा 2 ट्रेन वाला क्वेश्चन रहे और समान दिशा और विपरीत दिशा वाला बात रहे, तो जब समान दिशा में चलता है तो चाल घट जाता है और विपरीत दिशा में चले तो चाल जुड़ जाता है, यानी कि प्लस हो जाता है। ठीक है, और लंबाई हमेशा दोनों का योग करके लिखा जाता है। तो चाल, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। अब दूरी कितना है टोटल, दोनों को जोड़ के लिखा जाता है, तो 8 2 10, 3 और 1 4, 8 2 10, 3 1 4 और 1 1 2, 240 मीटर। तो ट्रेन का टोटल लंबाई कितना हो गया दोनों का मिला के 240 मीटर, और दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। दोनों किस दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में। तो इसका चाल का जो है ये योग लिखा जाएगा नीचे में। तो चाल का योग कितना आ जाएगा 32 + 40, 32 + 40। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि चाल में क्या गुना किया जाता है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। ठीक है, तो 18 नीचे है, ये इसको हटाएंगे यहाँ से तो ये ऊपर चला जाएगा, 18 गुना हो जाएगा तो 18 यहाँ से हट जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। 240 गुने 18 बट्टा 40 × 70 = 72 और गुने 5। 18 से 18 चौके 72, 5 × 20 से ये कटेगा 12 बार में, यानी कि 12 सेकंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाएंगे। ठीक है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी रिलेटिव समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो 240 दोनों का लंबाई का कुल योग और दोनों के चाल का कुल योग नीचे हो गया। ये मीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता। 5/18 से गुना किया तो 18 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। ये करके आपका 12 सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.025 का स्क्वायर भागा, ये टोटल क्वेश्चन में है, भागा 0.1 माइनस 0.025। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए हम लोग जानते हैं कि a²
माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। हम लोग को ये पता है पहले से, ठीक है। अब यहाँ ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 प्लस 0.025 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 0.1 माइनस 0.025, ठीक है, भागा 0.1 माइनस 0.025, ठीक है। अब ये भाग में है तो अब देखिए इससे ये कट जाएगा, टोटल बचा हमारे पास क्या 0.1 प्लस 0.025, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 0.025 और 0.1, 0.125 आपका सही आंसर हो जाएगा 0.125, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है, यानी वर्तमान में अनु और डिम्पी के उम्र के बीच 5:8 का अनुपात है, 5:8 का अनुपात कह रहा है 2 साल बाद, यानी +2 दोनों में 2 साल जुट जाएगा, 2 साल बाद कह रहा है, 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, तो 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है, ठीक है। कह रहा है 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए हर एक क्वेश्चन का बनाने का तरीका बहुत सारा होता है, इसमें हम आपको 2 तरीके बता देते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 5 × 15 माइनस 8 दूना 16, और इसमें प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेंगे, जो अंतर आएगा उसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। बराबर में ये अनुपात में था, ये भी अनुपात में रहने देंगे, बराबर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, और फिर दोनों का अंतर लिखेंगे, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 6 माइनस में से 4 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 2, अनुपात 1 बराबर 2। जब अनुपात 1 बराबर 2 तो यहाँ हम देखिए क्या नाम था, एक सेकेंड, अनु और डिम्पी अनुपात 1 बराबर 2, तो अनु और डिम्पी का वर्तमान समय का अनुपात कितना था 5:8। जब अनुपात 1 बराबर 2 तो इसका हो जाएगा 8 दूना 16, 1 बराबर 2 तो 8 दूना 16, इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, तो जब अभी वर्तमान में 16 है तो 2 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 16 में से 2 जाएगा तो 14, 16 में से 2 जाएगा तो 14, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और प्रोसीजर हम समझ लेते हैं। अरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत सारे टाइप से बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग जो जानते हैं वो भी सही है, और ये भी जान लीजिए ये भी बहुत सारा अच्छा है, ठीक है। कह रहा है कि अनु और डिम्पी के बीच वर्तमान में उम्र का अनुपात है 5:8, ठीक है। कह रहा है कि उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाता है, कब, जब दोनों में 2 जोड़ा जाता है, यानी कि दोनों का उम्र 2 बढ़ जाता है तब, ठीक है। जब दोनों का उम्र 2 बढ़ जाता है तो अब देखिए ये वर्तमान का उम्र है, और आगे का उम्र यदि हम निकालेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए ना, ये बाद का दिया हुआ है तो ये बड़ा होना चाहिए, तो इसको हम एक बार बड़ा कर देते हैं, इसको हम गुना करते हैं 2 से, 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर भी बड़ा नहीं हुआ, फिर 3 से गुना करेंगे, 2 नहीं 3 से गुना करेंगे, तो अब 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है 6, 5 और 1, 6, 8 और 1 9, यानी अनुपात 1, अनुपात में अंतर अनुपात 1 का, और बढ़ा कितना था 2 वर्ष, तो अनुपात में अंतर 1 का और बढ़ा था कितना 2 वर्ष, तो अनुपात में अंतर 1 और उसके उम्र का अंतर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जब 1 बराबर 2 निकल गया फिर से, तो यहाँ से फिर हमारा 8 दूना 16, ये फिर 5 दूना 10, इसका पूछ रहा है 2 साल पहले का, 16 में से 2 जाएगा तो 14, फिर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फिर से आपका सही हो गया। चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई संख्या 36 से बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है। मान लीजिए कि संख्या x है, ठीक है, कह रहा है कि 36 से बढ़ने के बाद, यानी इसमें यदि 36 जुड़ जाता है तो ये संख्या जो हो जाती है ये 109% हो जाती है, यानी 9% की बढ़ोतरी हो जाती है, 109% हो जाती है, ठीक है। हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो इसको हम लोग
इधर कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं। 36 बराबर 109x/100 माइनस एक्स। 36 बराबर ये यहाँ गुना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, तो 109x में से 100x जाएगा तो 9x/100। ठीक है, 9 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 में 100 से गुना होगा तो 400। x बराबर कितना निकल गया हमारा 400। तो पूछ क्या रहा है हमसे क्वेश्चन, पूछ रहा है तो संख्या क्या है। तो संख्या हम लोग माने थे x, तो x बराबर क्या निकल गया 400। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। यानी पाइप ए जो है किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी इसे 15 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यानी इसको माइनस में लिखेंगे, खाली करने वाला को माइनस में और भरने वाले को प्लस में लिखते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, यानी टंकी की क्षमता कितनी है टोटल 30। तो एक इफिशियंसी कितना जाएगा, यानी क्षमता कितना जाएगा 6 पंजे 30, इसका क्षमता आ गया 5, और बी का कितना जाएगा 15 दूना 30, यानी कि -2। यानी 1 घंटे में यदि ए 5 लीटर भरता है तो बी कितना भरता है 2 यूनिट भरता है ना। तो कह रहा है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, दोनों पाइपों को कब खोला जाए, एक साथ खोला जाए, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जब दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो मान लीजिए कि यदि 1 घंटे में ये 5 भर रहा है और 1 घंटे में ये 2 खाली कर दे रहा है, तो कुल कितना भर रहा है 1 घंटे में, तो कुल भर रहा है 3, और भरना है हमको कितना 30। तो 30 में हम भाग दे देंगे 3 से, तो हमारा घंटा निकल जाएगा। आखिर कितने घंटे में हम लोग भर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10 घंटे में। ठीक है, 10 घंटे में आपका टंकी भर जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। हमारा भुजा दिया हुआ है कितना 8, तो √3/4 इंटू 8 है ना, 4 दूना 8, यानी 8 दूना 16 √3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई बड़ी चीज थी नहीं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक दूध का कंटेनर 3/5 भरा हुआ है। एक दूध का कंटेनर 3/5 भरा हुआ है। ठीक है, जब इससे 20 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, तो यह 7/12 भरा होता है। मान लीजिए कि टैंक का क्षमता कितना था, x था, तो x का 3/5 ये क्या है, x का 3/5 भरा हुआ है। जब इसमें हम 20 लीटर निकाल लेते हैं तो ये कितना रह जाता है, तो x का 7/12 रह जाता है, 7/12 रह जाता है। ठीक है, अब इसको हम इस साइड में कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x/5 माइनस 7x/12 बराबर में ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 20। एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 5 से 12, 12 तिया 36x माइनस 12 से 5 बार में 35x बराबर 20। x/60 बराबर 20, x बराबर कितना निकल जाएगा 1200 लीटर। यानी कि प्रारंभ में पूछेगा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कंटेनर की क्षमता क्या है। क्षमता हम लोग जाने थे, हम लोग माने हुए थे क्या x का मान निकल गया हमारे पास 1200, तो 1200 क्या हो गया हमारा कंटेनर का क्षमता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और सजेशन भी हो तो भी जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।